कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवारों के अंदर सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि डर, रहस्य और छुपे हुए सच कैद होते हैं। और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर छुपा होता है। आज की कहानी है हॉलीवुड हॉरर सस्पेंस फिल्म द अनइनवांटेड की, जो अंत में आकर आपकी पूरी सोच को पलट देती है। कहानी शुरू होती है अन्ना नाम की एक लड़की से, जो पिछले कई महीनों से एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है। उसकी आंखों में डर है और चेहरे पर गहरी उदासी। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले उसकी मां की एक भयानक हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे की यादों से अन्ना को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। लंबे इलाज के बाद डॉक्टर अन्ना को घर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन जाते जाते उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा न करे और बीती बातों को भूलने की कोशिश करे। अन्ना अस्पताल से निकलकर अपने पुराने घर लौटती है, जो एक झील के किनारे बना हुआ। बाहर से यह घर जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही डरावना लगता है और सन्नाटा भरा हुआ है। घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन एलेक्स से होती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अन्ना को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता अब अकेले नहीं हैं। घर में एक नई औरत रहती है जिसका नाम रैचल है, जो पहले उसकी मां की नर्स हुआ करती थी और अब उसकी पिता की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अन्ना और एलेक्स दोनों को रैचल बिल्कुल नहीं पसंद करता। उन्हें लगता है कि इस औरत ने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। जैसे जैसे रात होती है, घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। अन्ना को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। कभी किसी की परछाई दिखती है तो कभी झील के पास किसी लड़की का साया नजर आता है। अन्ना देखती है कि ये साया अक्सर रैचल के आसपास ही दिखाई देता है। एक रात अन्ना को दो जली हुई लड़कियों की डरावनी आत्माएं दिखाई देती है, जिनके शरीर जले हुए हैं और आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। ये आत्माएं बिना कुछ बोले इशारों में अन्ना को समझाने की कोशिश करती है कि रैचल पर भरोसा मत करो। अब अन्ना और एलेक्स रैचल की जांच शुरू कर देती है। उन्हें पता चलता है कि रैचल पहले भी एक घर में काम कर चुकी थी कि दवाइयां बदलती जाती है, झूठी बातें भरी जाती है और पिता दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। अन्ना को लगने लगता है कि अगर अब कुछ नहीं किया तो अगला शिकार उसके पिता होंगे। इसी दौरान अन्ना को अपने अतीत की कुछ टूटी हुई यादें आने लगती है। उसे आग, चीखे और अपनी माँ की तस्वीरें दिखने लगती है। धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि एलेक्स असल में जिंदा ही नहीं बल्कि वह अन्ना के दिमाग की कल्पना है। असल सच्चाई यह होती है कि उसी आग वाले हादसे में अन्ना के माँ के साथ साथ उसकी बहन एलेक्स भी मर चुकी थी। गुस्से और मानसिक असंतुलन में अन्ना ने ही अपनी मां को आग में झोंका और वहां भी अजीब मौतें हुई थी। इससे दोनों बहनों का शक और गहरा हो जाता है। इस बीच रैचल धीरे धीरे अन्ना के पिता को अपने कब्जे में ले लेती है। रैचल कोई शैतान नहीं बल्कि एक सामान्य औरत थी, जिसे अन्ना अपने दिमाग की बीमारी की वजह से दुश्मन समझ रही थी। जिन भूतिया लड़कियों को अन्ना देख रही थी वे भी असल में उसके दिमाग का डर थी। कोई असली आत्माएं नहीं, लेकिन गलतफहमी और डर के कारण अन्ना रैचल पर हमला कर देती है और उसकी आत्महत्या हो जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पूरा सच सामने आ जाता है। अन्ना को फिर से मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में अन्ना अस्पताल में चुपचाप बैठी होती है और तभी उसे अपनी बहन एलेक्स की आवाज सुनाई देती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और हमें एहसास होता है कि डर अब भी उसके दिमाग में जिंदा है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत या आत्माएं नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।